नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 6 को। यह आपकी 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। असेसमेंट वर्कशीट आपके क्लास टेस्ट या फिर यूटी की तरह होती है। अगर आप इसको खुद करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। हमारी इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 में एक गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश को हमें पढ़ना समझना है, इसी पर आधारित रहेंगे हमारे आज के प्रश्न। ये जो गद्यांश है ये हमारे हिंदी के पाठ लहासा की ओर से लिए गए। लहासा की ओर पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। अब ये यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं, मान लीजिए आप गोवा की यात्रा पर गए, तो उस यात्रा के दौरान जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी आपने अनुभव किया, जो भी आपके खट्टे मीठे अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, उन अनुभव को अगर आप लिपिबद्ध कर लेते हो तो वो हो जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत। यहाँ पर लेखक तिब्बत की यात्रा पर निकले, तो तिब्बत की यात्रा के दौरान जो भी उनके अनुभव होते हैं, जो कुछ भी उन्होंने देखा था, जो भी उनके अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, वो उन्होंने हमारे साथ इस पाठ में साझा किया। तो चलिए इसी पाठ के एक छोटे से अंश को हम पढ़ते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कौन से रास्ते की बात की जा रही है? लेखक जिस रास्ते से तिब्बत जा रहे हैं उस रास्ते के बारे में बता रहे हैं कि ये नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। और फ्री क्लिंगपो का रास्ता जब तक नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की चीजें इसी रास्ता से तिब्बत जाया करती थी। यानी इससे पहले इस रास्ते का महत्व थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अब फ्री क्लिंगपो का एक और रास्ता है वो खुल गया। इसके कारण यहां से व्यापार है थोड़ा कम हो गया, लेकिन अब भी ये काफी महत्वपूर्ण रास्ता है। और ये जो रास्ता है सिर्फ व्यापारिक नहीं है कि सिर्फ व्यापार नहीं होता, बल्कि ये सैनिक रास्ता भी है। अब सैनिक रास्ता कैसे लगता है? क्योंकि यहाँ पर इस रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए। कभी इनमें चीनी पलटन रहा करती थी, यानी जो फौजी चौकियां बनी हुई, जो किले बने हुए, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि ये व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। आजकल बहुत से फौजी मकान वो गिर चुके हैं क्योंकि वहां पे फौजी पलटन यानी चीनी पलटन नहीं रहते। तो बहुत से फौजी मकान वो गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में यानी कि किसी भाग में जहां पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहां पर कुछ आबाद घर दिखाई देते हैं, यानी कि बाकी खंडर हो चुके हैं, बाकी निर्जन हो चुके हैं, कोई नहीं रहता, यानी मकान गिर चुके हैं। और जो किले बने हैं तो वहां पर कहीं कहीं पे किसानों ने अपना डेरा जमा लिया, अपना बसेरा जमा लिया, तो वहीं पर वो कुछ घर दिखाई देते हैं, कुछ लोग दिखाई देते हैं, वो इलाका आबाद दिखाई देता है। ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था। यानी परित्यक्त क्या होता है? त्यागा हुआ, यानी कि जो खंडर था, जो खाली था। ऐसी एक चीनी किला था। वहां पर ये सभी अपने मित्रों के साथ, जो लेखक है, वो चाय पीने के लिए रुकते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सारी तकलीफें थी। तकलीफें मुख्य तौर पे थी, जैसे दुर्गम रास्ता था, कठिन रास्ता था, और कानून व्यवस्था भी ठीक से नहीं थी, लूटे जाने का भी डर था। लेकिन बहुत सी अच्छी बातें भी थी। आराम की बातें क्या थी कि वहां पे जाति पांति छुआछूत का बिल्कुल भी सवाल नहीं है, जो कि वहां के समाज की अच्छी बात है कि वहां पे किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाता, यानी सब एक बराबर हैं, सभी मिलजुल करके रहते हैं। साथ ही साथ वहां पर औरतें पर्दा नहीं करती है, ये भी एक अच्छी बात है, यानी महिलाओं को भी समानता का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पर बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़ दिया जाए, यानी कि उनको लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। यानी जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे, तो उनको सिर्फ घर में घुसने की मनाही है। क्यों? क्योंकि डर लगा रहता है कहीं ये चोरी ना कर ले, अन्यथा आप घर के भीतर बिल्कुल भीतर अंदर की तरफ जा सकते हैं। यानी वहाँ के जो लोग हैं वो मेहमानों का, अतिथियों का खूब आदर सत्कार करते हैं। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इसी पर आधारित रहेंगे हमारे आज की इस असेसमेंट वर्कशीट के प्रश्न। तो यहाँ पर इस असेसमेंट वर्कशीट में हमें टोटल 10 प्रश्न दिए गए। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया गया, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो घर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा भवन, सदन, आवास, निवास, कुछ भी लिख सकते हो, कोई एक लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया। दूसरा प्रश्न है, रास्ता शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका तत्सम शब्द रा या पथ दोनों ही होते हैं। रा भी संस्कृत से लिया गया, ऐसी पथ जो शब्द है ये भी संस्कृत से ही लिया गया। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न दिया गया, सवाल जो शब्द है उसका समान अर्थी शब्द क्या होगा? यानी कि सवाल का पर्यायवाची कह सकते हैं, तो इसका समान अर्थी शब्द होगा प्रश्न। ठीक, प्रश्न सवाल एक ही बात है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा। चौथे प्रश्न को देखिए, खुला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जो खुला शब्द है उसका विलोम शब्द होगा बंद, खुला बंद। ओके। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा, फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया गया, पांचवा प्रश्न है, व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होंगे? कौन से होंगे? तो इसमें व्यापार है वो मूल शब्द है और एक यहाँ पर प्रत्यय है और बन गए ये व्यापारिक। ठीक, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय पूंछ की तरह होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में बदलाव लेकर के आते हैं। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न दिया गया। छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, परित्यक्त जो शब्द है इसमें उपसर्ग
और मूल शब्द अलग अलग क्या होंगे। तो उपसर्ग होते हैं वो मूंछ की तरह होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में बदलाव लेकर के आते हैं। तो प्रत्यक्त में उपसर्ग परि का उपयोग किया गया और जो त्यक्त है, त्यागा हुआ, वो मूल शब्द है, तो बन गए ये परित्यक्त। ओके, उसके बाद हमारा 7वां प्रश्न रहेगा, चलिए उसको देखते हैं। 7वां प्रश्न है, तिब्बत के लोग चोरी के डर से किन को घर के अंदर नहीं आने देते थे। तो तिब्बत के लोग चोरी के डर से बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर के अंदर आने नहीं देते थे। उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न दिया गया, चलिए 8वें प्रश्न को भी देखते हैं। 8वां जो हमारा प्रश्न दिया गया, नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले क्यों बने हुए थे। नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे क्योंकि यह केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी रहा था। पुराने समय में यहाँ पे चीनी पलटन रहा करती थी, इसलिए यहाँ पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए। 9वां हमारा प्रश्न रहेगा कि दुर्ग मतलब किले का, दुर्ग का कौन सा हिस्सा आबाद दिखाई पड़ता है और क्यों। तो दुर्ग का एक हिस्सा है, सिर्फ एक हिस्सा है, वो आबाद दिखाई पड़ता है क्योंकि वहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, अपना डेरा जमा लिया है। उसके बाद हमारा 10वां प्रश्न दिया गया, चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, तिब्बत के समाज की विशेषताएं बताइए और वहाँ की औरतों का जीवन कैसा था। तो तिब्बत में जात पात छुआछूत बिल्कुल नहीं है और वहाँ के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और वहाँ की औरतों को पर्दा नहीं करना पड़ता। तो ये रह गया कि तिब्बत के समाज की विशेषताएं और वहाँ पर औरतों का जीवन कैसा है, यानी औरतों को समानता का दर्जा प्राप्त है। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।